जय हिंद। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भुवनेश्वर। तो भाई मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा, ताकि आईटीआई और डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर भाई कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी जो अपडेट है इस चैनल पर देखने मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इस वैकेंसी को लेकर आपको क्लियर करूँ तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर मेडिकल फील्ड की पोस्ट हैं। उन्होंने क्या किया है भाई, यहाँ पर कुछ पोस्ट जो है यहाँ पर टेक्निकल आईटीआई और यहाँ पर डिप्लोमा वालों को दे दी है। बेसिकली यहाँ पर मेडिकल फील्ड की पोस्ट निकाली जाती है और यहाँ पर मेडिकल फील्ड में सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है एम्स में करना। ठीक है, लोगों का सपना होता है भाई एम्स में जॉब करने का, जो भी मेडिकल फील्ड में लगे हुए हैं ना। अब थोड़ा सा अगर मैं इस नोटिफिकेशन को क्लियर करूँ तो यहाँ पर जो वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जारी किया गया है 1 जुलाई जो है 2023 को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला गया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ तो देख सकते हो भाई सारी पोस्टों को मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, लेवल 7 का पे स्केल है भाई। यहाँ पर अलग अलग जो है नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया है किस कैटेगरी में कितनी है ना। उसके बाद गैस ऑफिसर की है। तो ये सब देखो भाई, हमको यहाँ पर नहीं चलना है, हमको डायरेक्टली चलना है इसका जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जाऊँ तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपका सिविल से जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो है गैस ऑफिसर में आपका यहाँ पर डिग्री मैकेनिकल से होना चाहिए और इंजीनियरिंग में आपने डिग्री किया हो और 5 साल का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो, और या फिर डिप्लोमा किया है तो 7 साल का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई पे स्केल यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, कोई इशू नहीं रहता सैलरी वगैरह का। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो भाई जूनियर अकाउंटेंट के ऑफिसर की पोस्ट है, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अब जैसा कि आप देख सकते हो भाई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस वगैरह में, है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर मैं चीज़ों को लेकर क्लियर करूं तो यहाँ पर जो ज़रूरी पोस्ट हैं मैं केवल वही क्लियर आपसे करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोफेसर जो है पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, यहाँ पर 18 से 30 साल एज लिमिट है। यहाँ पर आपका डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, है ना। स्किल टेस्ट नॉर्म्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सारा कुछ बताया गया है भाई आपके पास टाइपिंग होना चाहिए इतने वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट में होना चाहिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद 40 मिनट इंग्लिश में और या फिर 55 मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर भी जाऊँ तो रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर बीएससी वगैरह होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर और नीचे अगर मैं जाते जाऊँ तो स्टोर कीपर की पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, है ना, तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद और नीचे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख रहे हो भाई, यहाँ पर जो है अगला जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में मांगा है 12th पास होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद डार्क रूम असिस्टेंट में आपका डिप्लोमा रेडियोग्राफी में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जो चालू होती है भाई इलेक्ट्रीशियन वालों का। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राइवर की जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर 10th पास और LMV लाइट मोटर व्हीकल और HMV हैवी मोटर व्हीकल का यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 10th और ITI होना चाहिए। ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास यदि है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, मतलब यहाँ पर ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब भाई एक्सपीरियंस मांगा गया है तो डेफिनेटली इसका पे ग्रेड भी काफ़ी हाई होगा, तो यहाँ पर कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है ड्राइवर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद गैस मैकेनिक में आप देख सकते हो भाई यहाँ पर आपका 12th होना चाहिए साइंस से विथ 5 साल का एक्सपीरियंस आपका अगर मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर ITI आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब देखो भाई मैकेनिकल इंजीनियर अगर इन्होंने ITI डिप्लोमा बोला है तो मैकेनिकल के अंतर्गत काफ़ी सारी ट्रेड्स आ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको डिपार्टमेंट को कॉल करके क्लियर करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बेसिकली भाई मैकेनिकल में फिटर टर्नर वाले भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है ना। अब यहाँ पर और अगर मैं नीचे जाऊँ तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई यहाँ पर जो है ITI की अगली पोस्ट लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की है। यहाँ पर भी आपका 10th होना चाहिए और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल से और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो भाई। 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है मैनीफोल्ड टेक्नीशियन में यहाँ पर आपका जो है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो मैनीफोल्ड गैस पाइपलाइन में।
और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मैकेनिक एयर कंडीशनर, यहाँ पर आपका 10th और ITI होना चाहिए एयर कंडीशनिंग में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वो लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैकेनिक EM में आपका 10th और ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल में, और यहाँ पर 2 साल आपका अगर एक्सपीरियंस है वर्कशॉप में डिपार्टमेंट मतलब वर्कशॉप डिपार्टमेंट डीलिंग में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली एक्सपीरियंस मांगा गया है, मतलब यहाँ पर जो मैकेनिकल वाले हैं वो अगर किसी वर्कशॉप में भी काम करें हैं तो यहाँ पर अगर 2 साल का एक्सपीरियंस लगाते हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, चाहे वो मैकेनिकल वाले हों या इलेक्ट्रिकल वाले हों। ITI डिप्लोमा यहाँ पर बोला गया है, मतलब ITI कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हो अगला जो है यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट, यहाँ पर 10th या ITI है तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 30 साल एज लिमिट है। ऑपरेटर EM लिफ्ट ऑपरेटर, यहाँ पर ITI 10th होना चाहिए और ITI आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 साल एज लिमिट है। बाकी प्लम्बर में आपका ITI डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 साल एज लिमिट है। पंप मैकेनिक में भी आपका ITI होना चाहिए, 18 से 30 साल एज लिमिट है। ITI मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर ये मेडिकल गैस पाइपलाइन का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो थोड़ा सा इसको एक्सपीरियंस को नोटिस कीजिएगा आप, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अगर मैं नीचे जाऊँ तो जो और काम की जो पोस्ट है, जैसे यहाँ पर स्टोर अटेंडेंट ग्रेड की है, तो यहाँ पर आपका 10th और ITI किसी भी ट्रेड में आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जाऊँ तो भाई वायरमैन में आपका 10th और ITI होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो भाई चीज़ें ये हैं कि जहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा है तो डेफिनेटली वहाँ पर पे ग्रेड बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारा कुछ है, तो ये सब पोस्ट है। अब आप देख सकते हो भाई, आप जिसमें भी एलिजिबल हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। कट ऑफ डेट का अभी इसमें जो बताएंगे, अभी इसमें देखो कट ऑफ डेट का कुछ बताया इन्होंने ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर फ़ीस की बात करूँ तो भाई फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 3000 जनरल OBC कैंडिडेट की फ़ीस लगने वाली है, 3000 रुपये। उसके बाद ST SC EWS की यहाँ पर 2400 रुपये फ़ीस लगेगी, तो थोड़ा सा फ़ीस इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रखा है अकॉर्डिंग टू। लेकिन यार देखो परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते बिकॉज फॉर्म भी काफ़ी कम फिल होंगे। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर नियरेस्ट यदि आपके पास ये लोकेशन में है डिपार्टमेंट तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, अभी लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी इसका जो डेट है, थोड़ा सा मैं अगर इस पर डेट पे जाऊँ तो देखो एज रिलैक्सेशन तो आपको दिया ही जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप सभी जानते हो, है ना। लेकिन जो है इसके फॉर्म को जो अप्लाई करने की डेट है, अगर मैं जाऊँ, देखो पहले आपका यहाँ पर क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका इसके जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। सिलेबस वगैरह भाई इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है यहाँ पर, है ना। और दूसरी बात यह है इसके फॉर्म कब से अप्लाई होना चालू होंगे वो भी मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी क्वायरी है आपकी तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हो। ये जो सामने नंबर दिख रहा है, टाइमिंग भी बताया गया है, लेकिन वर्किंग डेज़ में ही आपको कॉल करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इशू रहेंगे कैंडिडेट के, क्योंकि इसमें क्या है, हर चीज़ क्लियर नहीं है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर इशू रहेंगे कैंडिडेट को। बाकी यहाँ पर जो इसके फॉर्म को अप्लाई करने की अगर मैं डेट पर जाऊँ तो इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का, आप जैसा कि आप देख रहे हो, वही 1 जुलाई को ये जो यहाँ पर जारी किया गया है। तो मैं इसके अप्लाई ऑनलाइन की डेट भी देखूँगा। थोड़ा सा यहाँ पर इशू आ रहा है क्योंकि डेट का भी क्लियर नहीं किया गया है कि भाई कब से फॉर्म जो है अप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का बोला गया है, ठीक है। बाकी मैं लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर एक बार देख लीजिएगा। अगर भाई यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होते हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज अभी क्या है, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, फुल नोटिफिकेशन भी आना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया है कब से फॉर्म इसके अप्लाई होना चालू होंगे, ठीक है। बाकी ये रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मुझे देना था आने वाले हर रिक्रूटमेंट के लिए। भाई चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।